सबसे पहले मैं आपको प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूँ। इस ऑनलाइन मंच पर मेरे पास आपको देने के लिए केवल प्रेम है। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और यही मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। प्रेम जितना बांटते हैं वह उतना ही बढ़ता जाता है। शायद यही सच्ची संपत्ति है जो बांटने से बढ़ती है। जो चीज बांटने से कम हो जाए वह असली संपत्ति नहीं है। क्या आप मेरे इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? आपकी आंखों में स्वीकृति की झलक दिख रही है और मेरे हृदय में भी प्रेम की लहरें उठ रही हैं। प्रेम प्रेम को जगाता है, घृणा घृणा को। हम जो भी देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। यह एक शाश्वत नियम है। इसलिए जो आप पाना चाहते हैं वही दुनिया को दीजिए। कांटे देकर कोई फूल नहीं पा सकता। मैं आपकी आंखों में शांति और प्रेम के फूल देख रहा हूं, जिससे मैं बहुत अनुग्रहित महसूस करता हूं। प्रेम हमें जोड़ता है, अनेक को एक बना देता है। शरीर तो अलग अलग हैं, लेकिन प्रेम के पीछे एकता का अनुभव होता है। प्रेम में ही संवाद संभव है। इस ऑनलाइन मंच पर हम एकत्र हुए हैं ताकि मैं आपसे कुछ कह सकूं और आप मुझे सुन सकें। यह कहना और सुनना प्रेम की भूमिका के बिना संभव नहीं है। हृदय के द्वार केवल प्रेम के लिए ही खुलते हैं। जब मस्तिष्क से नहीं, हृदय से सुना जाता है, तभी वास्तव में सुना जाता है। आप पूछेंगे, क्या हृदय भी सुनता है? मैं कहूंगा, जब भी सुनना संभव होता है, हृदय ही सुनता है। मस्तिष्क ने आज तक कुछ भी नहीं सुना है। वह बिल्कुल बहरा है। यही सच बोलने के संबंध में भी है। जब बोल हृदय से आते हैं तभी वे सार्थक होते हैं। हृदय से निकले शब्दों में ताजगी होती है, अन्यथा वे केवल कागज के फूल जैसे होते हैं। मैं अपने हृदय को खोलूंगा और यदि आपके हृदय ने द्वार खोल दिए तो मिलन और संभव हो सकेगा। तब उस मिलन के क्षण में वह भी संप्रेषित हो जाता है जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं है। बहुत सा अनकहा भी उस भांति सुना जाता है। शब्द असमर्थ संकेत हैं, लेकिन यदि उन्हें पूर्ण शांति और मौन में सुना जाए तो वे समर्थ हो जाते हैं। यही है हृदय से सुनना। हम अक्सर किसी को सुनते समय भी अपने ही विचारों से भरे रहते हैं। वह श्रवण झूठा है। ऐसी स्थिति में आप श्रोता नहीं हैं। आपको भ्रम होता है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में सुन नहीं रहे। सच्चे श्रवण के लिए चित्त की पूरी मौन सजगता आवश्यक है। जब आप बस सुन रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, तभी आप सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। जब आप पूरी सजगता से सुनते हैं तो समझ आपके भीतर एक परिवर्तन और प्रकाश बन जाती है। यदि ऐसा नहीं है तो आप किसी और को नहीं, केवल अपने को ही सुनते रहते हैं। आपके भीतर का कोलाहल ही आपको घेरे रहता है। उस घेरे में कुछ भी संप्रेषित नहीं होता। तब आप देखने का भ्रम रखते हैं, लेकिन वास्तव में देखते नहीं। सुनने का भ्रम रखते हैं, लेकिन सुनते नहीं। आंखें और आन होना ही देखने और सुनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ और भी चाहिए, आंतरिक मौन और सजग जिज्ञासा। उसी स्थिति में चित्त के द्वार खुले होते हैं और कुछ कहा और सुना जा सकता है। साधना शिविर की अवधि में मैं ऐसे श्रवण की अपेक्षा करता हूं। एक बार सच्चा श्रवण आ जाए तो वह जीवन भर का साथी बन जाता है। उसके माध्यम से ही हम अपनी झूठी अस्मिता से मुक्त होते हैं और बाहर के विराट रहस्य को जान पाते हैं। चित्त के कोलाहल के पीछे जो चेतना का अनंत प्रकाश है, उसे अनुभव कर पाते हैं। सच्चा दर्शन या सच्चा श्रवण केवल साधना शिविर की आवश्यकता नहीं है, वह पूरे जीवन का आधार है। शांत सोई हुई लहरों वाली झील में जैसे सब प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही आप बने तो वह आप में प्रतिबिंबित होगा, जो सत्य है, जो ईश्वर है। मैं आपके भीतर मौन को आते देख रहा हूं और आपकी आंखें और सजग प्रयास मुझे कह रहे हैं कि मैं वह कहूं जो मुझे कहना है। उन सत्यों को जिनके दर्शन ने मुझे आंदोलित किया है, आप है समक्ष रखूं, क्योंकि आपके हृदय उन्हें समझने को उत्सुक हैं। आप तैयार हैं? यह देखकर मेरा हृदय भी आपके प्रति स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। इस शांत परिस्थिति में और आपके शांत मनस्थिति में मैं अवश्य ही वह कह सकूंगा
जो मैं चाहता हूं कि सबको कहूं, लेकिन बहरे हृदयों को देखकर अपने को रोकना पड़ता है। क्या आपके घर के द्वार बंद देख प्रकाश बाहर ही रह जाता है? ऐसे ही अनेक घरों के सामने मुझे रुक जाना पड़ता है, पर आपके द्वार खुले हैं और यह शुभ है, यह शुभारंभ है। कल प्रातः से हम साधना का 5 दिवसीय जीवन आरंभ करेंगे। उसकी भूमिका के तौर पर कुछ बातें आपसे साझा करना जरूरी है। सत्य की साधना के लिए चित्त की भूमि वैसे ही तैयार करनी होती है जैसे फूलों को बोने के लिए पहले भूमि तैयार की जाती है। पहला सूत्र है वर्तमान में जीना। अतीत और भविष्य की चिंता में इन दिनों न बहें। उनके कारण वर्तमान का जीवंत क्षण निकल जाता है, जबकि केवल वही वास्तविक है। न अतीत की कोई सत्ता है, न भविष्य की। एक स्मृति में है, एक कल्पना में। वास्तविक और जीवंत कण केवल वर्तमान है। सत्य को यदि जाना जा सकता है तो केवल वर्तमान में होकर ही जाना जा सकता है। साधना के इन दिनों में स्मरण पूर्वक अतीत और भविष्य से अपने को मुक्त रखें। समझें कि वे हैं ही नहीं। जो क्षण पास है, जिसमें आप हैं, बस वही है। उसमें और उसे पूर्णता से जी लेना है। आज की रात ऐसे सोएं जैसे सारा अतीत छोड़कर सो रहे हैं। अतीत के प्रति मर जाएं और सुबह, एक नई सुबह में एक नए मनुष्य की भांति उठें। वर्तमान में जीने को सतत 24 घंटे स्मरण रखें और होश रखें कि कहीं अतीत और भविष्य चिंतन की आदतें पुनः सक्रिय तो नहीं हो गई हैं। उनके प्रति सजग, वॉचफुल रहना ही पर्याप्त है। जागरूकता हो तो वे सक्रिय नहीं हो पाती। अमूर्तता उन्हें तोड़ देती है। दूसरा सूत्र है सहजत्व से जीना। मनुष्य का सारा व्यवहार कृत्रिम और औपचारिक है। एक माया आवरण हम अपने ऊपर सदा ओढ़े रहते हैं। इस आवरण के कारण हमारी वास्तविकता धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। इस झूठी खाल को निकालकर अलग रख देना है। नाटक करने नहीं, स्वयं को जानने और देखने हम यहाँ एकत्र हुए हैं। नाटक के बाद जैसे अपनी वेशभूषा को उतार कर रख देते हैं, वैसे ही आप भी इन दिनों अपने माया चेहरे को उतार कर रख दें। जो आप में मौलिक है और सहज है, उसे प्रकट होने दें और उसमें जिएं। सरल और सहज जीवन में ही साधना विकसित होती है। साधना के इन दिनों में जानें कि न आपका कोई पद है, न कोई विशेषता, न प्रतिष्ठा। उन सारी नकाबों को अलग कर दें। आप केवल आप हैं, एक अत्यंत साधारण मनुष्य जिसका न कोई नाम है, न कुल, न जाति। एक नामहीन इकाई के रूप में ऐसे हमें जीना है। स्मरण रहे कि वही हमारी वास्तविकता भी है। तीसरा सूत्र है अकेले जीना। साधना का जीवन अत्यंत अकेलेपन में, एकाकीपन में जन्म पाता है। पर मनुष्य सामान्यतः कभी भी अकेला नहीं होता। वह सदा दूसरों से घिरा रहता है। बाहर भीड़ में न हो तो भीतर भीड़ में होता है। इस भीड़ को विसर्जित कर देना है। भीतर की भीड़ को एकत्र न होने दें और बाहर भी ऐसे जिएं जैसे इस शिविर में आप अकेले ही हैं। किसी दूसरे से कोई संबंध नहीं रखना है। संबंधों में हम भूल जाते हैं कि हम स्वयं कौन हैं। आप किसी के पुत्र, पति, पिता, मित्र, शत्रु, इन सब संबंधों से परे अपने को जानें। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप अपने संबंधों से अलग कौन हैं? सब संबंधों, रिलेशनशिप से अपने को हरण कर लें। समझें कि आप अपने माता पिता के पुत्र नहीं, पत्नी के पति नहीं, बेटे के पिता नहीं, मित्र के मित्र नहीं, शत्रु के शत्रु नहीं। तब जो शेष बचता है वही आपका वास्तविक होना है। इन सूत्रों पर चलने से चित्त की वह स्थिति बनेगी जो शांत और साक्ष्यानुभूति की साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन सूत्रों के साथ ही मैं उन 2 ध्यानों के संबंध में भी आपको बताऊंगा जो हमें कल प्रातः से ही आरंभ करने हैं। पहला ध्यान प्रातः काल के लिए है। इस ध्यान में रीढ़ को सीधा रखकर, आंखें बंद करके गर्दन को सीधा रखना है। होंठ बंद और जीभ तालू से लगी हो। सांस धीमी पर गहरी लेनी है। ध्यान नाभि के पास रखना है। नाभि केंद्र पर सांस के कारण जो कंपन महसूस होता है, उसके प्रति जागरूक रहना है।
बस इतना ही करना है। यह योग चित्त को शांत करता है और विचारों को शून्य कर देता है। यह ध्यान चित्त को शांत करता है और विचारों को शून्य कर देता है। इस शून्यता से अंततः स्वयं में प्रवेश हो जाता है। यह अभ्यास साधना के लिए अत्यंत उपयोगी है और दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाता है। दूसरा ध्यान रात्रिकाल के लिए है। आराम से शरीर को लिटा दें और सब अंगों को पूरी तरह शिथिल रिलैक्स छोड़ दें। आंखें बंद कर लें और फिर 2 मिनट तक शरीर शिथिल हो रहा है ऐसा भाव ऑटो सजेशन करते रहें। शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। फिर 2 मिनट तक सांस शांत हो रही है ऐसा भाव करें। अंततः 2 मिनट तक भाव करें कि विचार शून्य हो रहे हैं। यह ध्यान संकल्प पूर्वक भावनापूर्ण शिथिलता और शांति में ले जाता है। जब चित्त पूरी तरह शांत हो जाए तब अंतस में पूर्ण जागरूकता के साथ उस शांति का साक्षी बने। यह साक्षी भाव स्वयं में ले जाता है और गहरी विश्रांति देता है। इन दोनों ध्यानों को अपनाना है। ये वास्तव में कृत्रिम उपाय हैं, आर्टिफिशियल डिवाइस हैं। इन्हें पकड़ना नहीं है। इनके माध्यम से चित्त की अशांति विसर्जित हो जाती है। जैसे जिस सीढ़ी को हम चढ़ जाते हैं उसे छोड़ देते हैं, वैसे ही एक दिन इन्हें भी छोड़ देना होता है। जिस दिन ध्यान नावश्यक हो जाता है वही उसका पूर्ण होना है। उस अवस्था का नाम ही समाधि है। समाधि में साधक पूरी तरह जागरूक और शांत होता है। यह साधना का चरम बिंदु है जहां साधन और साध्य एक हो जाते हैं। अब रात घनी हो गई है और आकाश तारों से भर गया है। वृक्ष सो गए हैं, घंटियां सो गई हैं और अब हम भी सोएं। सब कितना शांत, निस्तब्ध है। इस निस्तब्धता में हम भी मिल जाएं। पूर्ण सुषुप्ति में, स्वयं शून्य सुषुप्ति में हम वहां पहुंच जाते हैं जहां परमात्मा है। वह प्रकृति से मिली सहज अबोध समाधि है। साधना से भी हम वहां पहुंचते हैं, पर उस समय हम बुद्ध और जागे हुए होते हैं। यही बड़ा भेद है। एक में हम सोते हैं, दूसरे में जागते हैं। अभी तो हम सुषुप्ति में चलें और आशा रखें कि समाधि में भी चलना हो सकेगा। संकल्प और प्रेम के साथ आशा हो तो वह अवश्य फलवती होती है। ईश्वर मार्ग दे, यही मेरी कामना है। प्रेम का विस्तार अनंत है। जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रेम को जितना साझा करेंगे उतना ही जीवन में आनंद और शांति का अनुभव होगा। जब चित्त शांत होता है तभी हम अपने भीतर के अनंत प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं। साधना का उद्देश्य भी यही है, भीतर की शांति और जागरूकता को पाना। साधना केवल ध्यान या योग का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षण में जागरूकता और प्रेम को लाने की प्रक्रिया है। साधना से जीवन में संतुलन, शांति और आनंद आता है। मौन की साधना से भीतर की आवाज सुनाई देती है। जब हम बाहरी शोर से मुक्त होते हैं तब ही भीतर की सच्ची चेतना प्रकट होती है। मौन में ही सच्चा संवाद संभव है। हर क्षण में जागरूक रहना साधना का मूल है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, पूरी सजगता और उपस्थिति के साथ करें। यही अभ्यास धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। प्रेम और मौन का संगम ही सच्ची साधना है। जब प्रेम मौन में उतरता है तब वह गहराई पाता है। मौन प्रेम को और भी गहरा और व्यापक बना देता है। साक्षी भाव का विकास साधना का महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों के साक्षी बन जाते हैं तब भीतर की स्वतंत्रता और शांति का अनुभव होता है। साधना का अंतिम लक्ष्य है स्वयं को जानना, भीतर की शांति और प्रेम को अनुभव करना। जब साधक अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तब जीवन में स्थायी आनंद और संतुलन आता है। इन साधना के दिनों में अपने भीतर की यात्रा करें। हर दिन, हर क्षण को जागरूकता, प्रेम और मौन के साथ जिएं। यही साधना का मार्ग है जो आपको अपने सत्य तक ले जाएगा। प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। इसे जितना बांटेंगे उतना ही जीवन में प्रकाश और आनंद बढ़ेगा। प्रेम से ही एकता,
शांति और सच्चा संवाद संभव है। मौन का उपहार अनमोल है। जब आप मौन में उतरते हैं तो भीतर की गहराई और शांति का अनुभव होता है। मौन से ही सच्चा ज्ञान और प्रेम प्रकट होता है। जागरूकता की शक्ति से ही जीवन में परिवर्तन आता है। जब आप सजग रहते हैं तो हर अनुभव, हर क्षण में नया अर्थ और आनंद मिलता है। यही साधना का सार है। अब साधना के इस आरंभिक संवाद का समापन करते हैं। आशा है आप इन सूत्रों और ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन में उतारेंगे। प्रेम, मौन और जागरूकता के साथ जीवन को सुंदर और सार्थक बनाएं। ईश्वर मार्गदर्शन दे, यही मेरी कामना है।